हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ईजर आर विथ रेस्पेक्ट टू डाइकॉट स्टेम। हमारे पास स्टेटमेंट्स है ए vascular cambium activity is under the control of many physiological and environmental factors. B, in the spring season cambium is very active and more active towards inside. C, unlike dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin in dicot stem. D, early or soft bark do not have secondary phloem. E, due to activity of the cork cambium, pressure builds up on the remaining layers peripheral to phalogen and ultimately these layers die and slough off. F, major part is dead in secondary xylem, some part is dead in secondary phloem and no part is dead in secondary medullary race. सो इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें, ये है हमारा डाइकॉट स्टेम के बारे में। डाइकॉट स्टेम का स्पेशल फीचर है ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, यानी अगर हम मोनोकॉट देखें इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि उसमें एब्सेंस होता है ऑफ लैटरल मेरिस्टम। सो अगर हम डाइकॉट स्टेम में देखें तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हमारा सेकेंडरी केम्बियम का प्रेजेंस होगा, यानी हमारा लैटरल मेरिस्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें हमारा केम्बियम का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसमें दो तरह का केम्बियम होता है, एक है वैस्कुलर केम्बियम जो हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, और दूसरा जो है वो है कॉर्क केम्बियम। कॉर्क केम्बियम दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अगर हम वैस्कुलर केम्बियम का पोजीशन देखें तो यहाँ पे हमने वैस्कुलर बंडल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हम मिडल में केम्बियम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर का जो है वो है फ्लोएम और नीचे का है जाइलम। तो ये है टिपिकल डाइकॉट वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर पिथ होगा और फ्लोएम जो है वो पेरिफेरल फेस कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो टिश्यू होता है, स्पेशल सेल्स, ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है हमारा वैस्कुलर केम्बियम या फिर फेसिकुलर केम्बियम भी बोल सकते हैं। तो ये जब डिसाइड करेगा डिवाइड करने के लिए क्या होगा, ये ऊपर की तरफ यानी फ्लोएम की तरफ भी सेल्स ऐड करना शुरू कर देगा और जाइलम की तरफ भी सेल्स जो है वो ऐड करना शुरू कर देगा। तो ग्रोथ जो है दोनों तरफ से बढ़ रहा है, पर फ्लोएम की तरफ जो है ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लो और लेस होता है। ग्रोथ रेट इज लेस। पर जब हम जाइलम की तरफ देखें, केम्बियम का ग्रोथ जो है होता है वो ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। ग्रोथ रेट इज मोर। तो क्या होगा, हमारा इनर तरफ का सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा ऐड हो जाएंगे और आउटर की तरफ लेस सेल्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम देखें ये कहाँ पे यानी किस सीजन्स पे ये टिश्यू ग्रोथ हम देख सकते हैं, तो अगर हम देखें हमारा सीजन्स जो है वो मेनली टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्प्रिंग सीजन और दूसरा है हमारा विंटर सीजन या फिर ऑटम भी ले सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सनलाइट ऑप्टिमल है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमल है फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर दोनों जो है वो ऑप्टिमल होते हैं, तो ग्रोथ जो है वो बढ़िया होता है। तो स्प्रिंग में ग्रोथ रेट इज हाई, अगेन रेट इज हाई होगा तो जाइलम की तरफ और भी ज्यादा होगा, फ्लोएम की तरफ लेस होगा। विंटर में जो है हमारा सनलाइट जो है वो लेस होता है, टेम्परेचर जो है वो भी लेस होता है, तो ये ऑप्टिमल नहीं होता फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा सेल जो है यानी प्लांट जो है वो एनर्जी रिजर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। सो ग्रोथ रेट जो है वो लेस है या लो हो जाएगा। तो अगर हम
हमारा स्टेम का सेक्शन देखे तो क्या होगा, स्प्रिंग में जो वुड फॉर्म हुआ है वो ज्यादा होगा, ये स्प्रिंग वुड है, करेक्ट। सो यहाँ पे और हमारा जो विंटर में फॉर्म होता है वो वुड जो है वो स्मॉलर नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करता है, तो रिंग भी स्मॉलर होगा। तो ये है हमारा स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड, और इसके अंदर है हमारा विंटर वुड या फिर ऑटम वुड भी बोल सकते हैं, विंटर का वुड। सो ये दोनों मिलके हमारा एक एनुअल रिंग फॉर्म करते हैं, एनुअल रिंग। तो ये हमारा एज ऑफ प्लांट या ट्री डिटरमाइन करने के लिए भी हेल्प होता है। सो इसी तरह हमारा और भी रिंग्स होते हैं, ये है स्प्रिंग वुड और उसके नीचे है अगेन ऑटम वुड और फिर से स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ऐसे एनुअल रिंग्स बनाते जाएंगे। तो ये है एक ईयर, 1 ईयर, ये है दूसरा ईयर और ये है तीसरा। तो ये है हमारा वुड के बारे में। तो अगर हम डाइकॉट स्टेम का स्टेटमेंट्स देखें तो पहला स्टेटमेंट था vascular cambium activities under control of many physiological and environmental factor। ये ट्रू है क्योंकि ये डिपेंड करता है सनलाइट एंड टेम्परेचर अवेलेबिलिटी। बी है इन द स्प्रिंग सीजन cambium is very active and more active towards inside, ये भी ट्रू है, towards xylem इसका ज़्यादा फंक्शन होता है। सी है unlike dicot root vascular cambium is completely secondary in origin in dicot stem, ये false है। dicot root में जो vascular cambium है वो secondary in origin होता है। डी है early और soft wood do not have secondary phloem, ये भी false है क्योंकि इसमें secondary phloem होता है जो हमारा cambium के एक्टिविटी से ही फॉर्म होता है। E है due to activity of cork cambium, pressure builds up on the remaining layer peripheral to phellogen and ultimately these layers die and slough off, ये true है। F है major part is dead in secondary xylem, some part is dead in secondary phloem and no part is dead in secondary medullary race, ये भी true है। तो हमारा आंसर होगा जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी एंड डी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।